हम तो सनातनी हैं और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस के लोग का, कम्युनिस्ट के लोगों का, बसपा के जितने भी पार्टियां हैं वो भी कहते हैं भगवान राम को माने, भगवान राम के आदर्शों पे चले, ये प्रयास है। लेकिन कहीं न कहीं से वो भगवान राम को भी राजनीति से जोड़ने की कोशिश उनकी रहती है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। पूरा देश आज भगवान राम के मंदिर बनने पर खुश है और इस बार जो रामनवमी है वो उसका वातावरण अभी से दिख रहा है और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से लोग जुड़ करके सामने आ रहे हैं। जब अवसर मिला था, 15 साल तक सरकार थी, तब तो न राम वनगमन पथ बनाया, न माता कौशल्या के मंदिर का ख्याल किया। 5 साल में भूपेश बघेल जी ने यहाँ भगवान राम के वनगमन पथ को भी बनाया, माता कौशल्या के मंदिर को भी बनवाया, प्रभु श्री राम के, माता कौशल्या, माता सीता के और भ्राता लक्ष्मण के विशाल काय मूर्तियां बनवाई, मूर्तियां बनवाई, उनका प्राण प्रतिष्ठा करवाया। और भारतीय जनता पार्टी की फिर से जब सरकार बनी तो उन्होंने राम वनगमन पथ के काम को रुकवा दिया। ऐसे विधर्मी लोग जिन्होंने राम काज को रुकवाया है, वो अब वोट लेने के लिए राम के नाम की तिजारत करने जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भाजपा बताए कि उसने राम वनगमन पथ के काम को क्यों रुकवाया है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस चुनावी समर पर जिस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। हम लगातार बता रहे हैं कि क्या फैक्टर काम कर रहे हैं चुनाव में, किस तरीके की रणनीतियां राजनीतिक दल इस्तेमाल कर रही हैं। और उसमें एक बड़ी बात सामने आई है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के पहले 2 बड़े त्योहार पड़ने वाले हैं और इसका फायदा बीजेपी की लेने की कोशिश है। ऐसे में क्या ये राम बाण काम करेगा? क्या राम का सहारा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? और पहले और दूसरे चरण में बीजेपी इन्हीं के सहारे ये जो चुनावी नैया है उसको पार कर जाएगी। इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश के संयुक्त सचिव अशोक राज आहूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अशोक राज आहूजा जी का बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसविंदर बग्गा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि एक बीजेपी की लाइन रही है, भगवान राम को वो हमेशा से आगे रखते आए हैं। राम मंदिर निर्माण की बात हो, राम यात्रा की बात हो, लेकिन अब चुनाव है उसमें भी राम का इस्तेमाल हो सकता है। जो और अनुसांगिक संगठन है बीजेपी से जुड़े हुए, वो इस तरीके के आयोजन को हर जगह करने के लिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। क्या ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? इस तरीके की स्ट्रेटेजी को क्या बीजेपी अडॉप्ट कर रही है? पहले बग्गा जी से ही जान लेते हैं। बग्गा जी, चुनाव सर पर है और एन चुनाव के 2 दिन पहले प्रचार थमेगा, उसी दिन बड़े बड़े त्योहार। बीजेपी क्या इसे चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाली है? बग्गा जी, जहां हर महीने कुछ ना कुछ बड़े त्योहार होते ही हैं, चुनाव हो या ना हो, ये संयोग है कि इन त्योहारों के बीच में चुनाव पड़ गए हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी राम जी के नाम को लेकर चुनाव में किसी प्रकार का उपयोग नहीं करना चाहती, ना कभी करती है। भारतीय जनता पार्टी राम जी के काम को लेकर हमेशा से क्षेत्र में रही है, लगातार सक्रिय रही है। और हमने अपने सामाजिक कार्यों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय को लेकर भी जनमानस तैयार किया। हमने कहा कि हम हमारे जो आराध्य हैं भगवान श्री राम, जिनकी पूजा करके हमारा दिन प्रारंभ होता है, जिसके सत्पातों को करके राम राम करके ही हमारा दिन प्रारंभ होता है ना मोहन जी। ऐसे भगवान श्री राम को जब हम टाट में देखते थे तो दुख होता था। और हमने ये संकल्प लिया था कि हम भगवान श्री राम को ठाट से एक भव्य दिव्य मंदिर बना के उन्हें वहां पर प्रतिस्थापित करेंगे। हमारा नारा था, हम लगातार कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस के मित्र हमेशा हंसते थे, उनके प्रवक्ता हंसते थे, यहां से नीचे से लेकर ऊपर तक की बात होती थी
कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख तो बताई, और उस तारीख में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर देश के सामने मुहैया कराया है कि पूरा देश राममय हो गया है। और ये चुनाव से संबंधित विषय नहीं था, ये हमारी आस्था से जुड़ा विषय था, हमारे दर्द से जुड़ा विषय था कि हम अपने भगवान श्री राम को बहुत सम्मान के साथ, बहुत भक्ति के साथ हम उनके उस जगह तक ले जाना चाहते थे जो उनकी खुद की जगह थी, जिस पे बलात् कब्जा कर मस्जिद बना दी गई थी। और आप भी देख रहे हैं मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी कुछ विषयों को चुनाव से हट के भी करती है, और यही तो भारतीय जनता पार्टी की साख है। आप राम मंदिर को छोड़ के देखें, हम अपने जनसंघ के स्थापना के समय से ही इस बात को लेके कहते थे कि इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हम कश्मीर को लेकर इस बात को करते थे, जब कश्मीर में परमिट व्यवस्था थी। हमारे पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान ही इसी परमिट व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में हुआ था। ये आपको सबको पता है, पूरे देश को पता है। हमने उस वक्त से ये संकल्प लिया हुआ था कि यह देश एक है, अखंड है, भारत का हर अंग भारत का होना चाहिए, कश्मीर सहित। और हम धारा 370 को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे। हमने फिर एक तिथि निकाली 5 अगस्त 2019 की, और उस दिन भारत का हिस्सा बनाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो चुनावी मुद्दे नहीं है मोहन जी, हमारे आस्था का, हमारे संकल्प के विषय हैं। हम लगातार उन विषयों को लेकर काम करते हैं और अपने काम को दिखाकर ही जनता से वोट मांगते हैं। और जनता को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए आज पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिख रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो बीजेपी की एक लाइन रही है और बीजेपी अपनी रणनीति में चल रही है, तो इसमें क्या गुरेज होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इस पूरे पैटर्न को कैसे देखती है, ये संयोग है, प्रयोग है, ये भी हम जानना चाहेंगे। अशोक राज आहूजा जी हमारे साथ बने हुए हैं। चुनाव की डेट एंड त्योहार का आयोजन से लाभ लेने की कोशिश कैसे देखते हैं अशोक राज आहूजा जी से? देखिए, भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा हमारा संविधान भी देता है। और जहाँ तक राम की बात है, राम तो युगों युगों से इस देश की आस्था के प्रतीक हैं और ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जिसके मन में राम के प्रति श्रद्धा नहीं है। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, धर्म और राजनीति 2 अलग अलग विषय हैं। अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जनता की बात करें, जनता के विकास की बात करें, जनता के कार्यों की बात करें, आम आदमी की बात करें, गरीब की बात करें, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की बात करें, ये राजनीति है। मुझे याद है अभी 6 अप्रैल अभी गुजरा है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 सीटें थी। और अडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ से अयोध्या तक, तो धार्मिक मुद्दे को उन्होंने राजनीति से जोड़ा था और उसका प्रभाव हुआ। तो बीजेपी की सीटें दूसरे चुनाव में 80 सीटें, करीब 84 सीटें हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा उठा लिया कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे और जय जय श्री राम के नारे। देखिए, राम के नाम से किसी भी हिंदुस्तानी को गुरेज नहीं है, लेकिन आप विकास के मुद्दों से अलग हटकर केवल धर्म के नाम पर अगर आप वोट मांगते हैं और जनता की धार्मिक भावनाओं का उपयोग करके आप सरकार चलाते हैं, विरोध उस बात का है। न राम का विरोध है, न राम मंदिर का विरोध है। राम मंदिर का ताला तो 1986 में राजीव गांधी ने खुलवाया था, जब पूरी तरह से बंद पड़ा था। ये बात और है कि कांग्रेस उतनी तेजी से उस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ सकी और भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा लपक लिया। तो अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी नवरात्रि का पक्ष चल रहा है, इसके बाद रामनवमी आने वाली है। सारे लोगों की आस्था है। हमें इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी से कोई दो राय हमारी नहीं है, आस्था अपनी जगह है। लेकिन आप चुनाव लड़ते हैं, आप जनता के बीच में जाते हैं, तो आप विकास की बात करें। 2019 में आपने जनता के बीच क्या क्या विकास के वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हो गए? क्या
उन वादों की बात क्यों नहीं होती है? बिल्कुल, वो तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन इस तरीके के जो एक पैटर्न बन रहा है, इससे तो फायदा हो जाएगा बीजेपी को। कांग्रेस कैसे जवाब देगी? देखिए, बीजेपी को मैं नहीं समझता कि धर्म से कोई फायदा होने वाला है अब, क्योंकि 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार रही है। उन्होंने भी राम वन पथ गमन का मुद्दा उठाया, कौशल्या मंदिर की बात की और उस विषय पर वो आगे चले, लेकिन जनता ने केवल महतारी वंदन योजना को देखा और धर्म के मुद्दों को पीछे कर दिया। तो मैं नहीं समझता कि अब, क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, वो मुद्दा अब समाप्त हो चुका है, केवल लोग दर्शन करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो रामनवमी के नाम से और दूसरे मुद्दों के नाम से उस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। पर अब जनता महंगाई की बात कर रही है, जनता बेरोजगारी की बात कर रही है, जनता बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बात कर रही है, जनता छत्तीसगढ़ में 3 महीने की सहाय सरकार की बात कर रही है। उन मुद्दों के आधार पर इस बार जनता मतदान करेगी और रिजल्ट आपको 4 जून को दिख जाएगा। चलिए, ये तो एक कांग्रेस का आकलन है और वो हमेशा शुभ शुभ मान के चलती है, लेकिन इस तरीके की जो चीजें रहती है उसका एक बड़ा असर पहले कई चुनाव में हम देख चुके हैं। हम चलते हैं अनिल चौबे जी के पास। वो कई चुनावों को बारीक से करीब से देख चुके हैं। जब इस तरीके के मुद्दे उबाल में आते हैं तब परिणाम कैसा होता है, उन पर चुनाव का असर कैसा होता है, वो सब जानते हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये 2 चुनाव 2 चरण के छत्तीसगढ़ में, इनके पहले 2 बड़े त्योहार। अनिल जी, क्या माना जाए, ये प्रयोग संयोग क्या होगा इसका असर? देखिए, इस सदी में जो भी चल रहा है, इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब किसी न किसी धर्म ध्वज के नीचे चल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश हो, भाजपा हो। अब इसमें क्या हुआ है कि जो हिंदुओं का मुद्दा है, मतलब धर्म से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, इसका पैटर्न भाजपा ने करा लिया है। और भाजपा को पैटर्न नहीं कराया, बल्कि ये जो जितने इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, इन्होंने उसका पैटर्न करवा दिया कि ये भाजपा हिंदू वाली है। तो हिंदू वोटर के हिसाब से उसने उस मुद्दे को लपक लिया है। अब धर्म की राजनीति, आज धर्म के झंडे के नीचे प्रजातंत्र का चुनाव लड़ा जा रहा है, यह है साफ साफ स्थिति। तो जो अभी आने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा कि अभी रामनवमी आएगी, उसके बाद में एक आध त्योहार और है वो आएगा, हनुमान जयंती आएगी, तो भाजपा तो जीतने के लिए इन सब का फायदा लेगी ही। इसमें चाहे कांग्रेस कुछ कहे, बसपा कुछ कहे, कुछ वो करे, वो तो उनका एजेंडा है, वो तो ले गई, उसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं। और उसका उनको फायदा भी मिल रहा है। देखिए, आज वो 400 सीटों की जो दावेदारी कर रहे हैं, उसके पीछे यही सब एजेंडा है। राम मंदिर है, हिंदू का है, सनातनी को लेके बोल रहे हैं। जबकि कांग्रेस भी ये सारे मुद्दे लेके चल सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस भी उधर चली गई, ममता बनर्जी भी उधर चले गए, अखिलेश यादव भी वहां चले गए, मुलायम सिंह भी ने मुद्दा पकड़ा, कुछ दिन आगे चले गिर पड़े। धर्मनिरपेक्षता की ओर गए हैं वो, सेकुलरवाद एक अडॉप्ट की है राजनीति उन्होंने। नहीं, सेकुलरवाद एक तरफा अडॉप्ट किया उन्होंने, जबकि उनको सेकुलरवाद अगर सही में करना था तो फिर ठीक से करना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ एक पंथ को लेकर सेकुलरवाद कर लिया, तो उसका फायदा तो सीधे सीधे भाजपा को होना ही था। छत्तीसगढ़ में क्या देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में ऐसे मुद्दे चलते हैं क्या? छत्तीसगढ़ में तो ये सब मुद्दे नहीं चलते बहुत ज्यादा। यूपी है, बिहार है, या राजस्थान हो, या राजनीति बदल गई है, थोड़ा बहुत तो असर करेगा जी। हाँ, नहीं, अब जो स्थिति है कि चूंकि अब उनकी सरकार है, तो वो अपने जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, जितने भी उनके धर्म से जुड़े हुए संगठन हैं, उन सबको वो प्रोवोक करेंगे और वो वोटर के पास जाएंगे। तो निश्चित है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है जिसको ना कांग्रेस समझ पाई ना कोई समझ पाया, धर्म भीरू महिलाएं होती हैं, इसलिए उन्होंने धर्म का मुद्दा पकड़ा तो सबसे ज्यादा महिलाएं उस तरफ चली गई। महिला, पुरुष तो बहुत कम धार्मिक रहता है, बहुत कम मंदिर वज्जी जाता है, सारे धर्म का तो ठेका महिलाओं के पास है, तो उनने उनको पकड़ रखा है। तो निश्चित ही उनको वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अब इसमें तो देखिए, कांग्रेस हो या बाकी पार्टियां बहुत पीछे रह गई हैं। ठीक है, चलिए, ये एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है इस तरीके की चीजों का। अशोक जी से समझने की कोशिश करते हैं। अशोक जी, पहला नुकसान महिला वोटर बीजेपी की ओर, अब ये आयोजन होंगे, बस्तर में चुनाव है,
फिर राजनांदगांव, महासमुंद में चुनाव है, वहां सब असर होना है इन चीजों का, सब आकलन कर रहे हैं कि असर हो सकता है। कुछ तो आप लोगों को करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी कुछ बनानी पड़ेगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 5 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार रही, राम वन पथ गमन का मुद्दा हमने उठाया, कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार किया, लेकिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, वही आधी महिलाएं इस प्रदेश की जो 50% वोटर है, वो महतारी वंदन के नाम पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, धर्म के नाम पर नहीं। अगर वो धर्म की आस्था उनमें रहती बहुत ज्यादा मतदान के समय, तो वो कांग्रेस को वोट करती, लेकिन उन्होंने अपना स्वयं का लाभ देखा कि हमारे को कौन सी पार्टी लाभ दे रही है। और अभी फिर से धर्म की बात हो रही है, लेकिन अभी कांग्रेस का जो 1 लाख रुपए सालाना देने का हमारा वादा है, गारंटी है, आज आप देखिए पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से लाखों महिलाएं फॉर्म भर रही हैं और इसके तरफ आकर्षित हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि अब धर्म का मुद्दा राजनीति पर हावी होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति में हर आदमी के खर्चे बढ़े हुए हैं, परिवार चलाना मुश्किल है, और इस बात को महिलाओं से अच्छा कौन समझता है। तो महिलाएं धर्म के साथ अब ये भी देख रही हैं कि कौन सी पार्टी हमारे पारिवारिक परेशानियों में हमारा साथ देने की बात कर रही है, और इस मुद्दे को कांग्रेस ने अच्छी तरह से पकड़ा है। और इसीलिए हम जो 1 लाख रुपए वार्षिक की बात हम कर रहे हैं, और जो नौकरियों में आधी महिलाओं को हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पे अब लोग सोच रहे हैं। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के इस बात को सोचिए। मैं बग्गा से भी कहना चाहता हूं, बग्गा जी, मैं भी पंजाबी हूं भाई, सरदार हूं मैं भी, परंतु आप देखिए कि मोदी की लहर वो अब छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रही है। मैं बाकी स्टेट की बात नहीं कर रहा, छत्तीसगढ़ में अब मोदी की लहर वो नहीं है जो 2019 में यहां दिखती थी। अब मोदी के नाम से यहां वोट नहीं पड़ेंगे, अब काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से यहां भारतीय जनता पार्टी को अब सफलता नहीं मिलने वाली। हमारा प्रदर्शन 2019 के चुनाव से बेहतर होगा। चलिए बग्गा जी की ओर चलते हैं। बग्गा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? ठीक है, चलिए बग्गा जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जब तक हम अनिल जी से टिप्पणी ले लेते हैं। अब मुद्दों की बात हो रही है, मुद्दों पे आधारित चुनाव है, ये कांग्रेस मान के चल रही है। इसमें जो सेंटिमेंटल वाले मुद्दे हैं, जो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, उसका असर ज्यादा नहीं होगा। चौबे जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं कांग्रेस की इस बात से आप? देखिए, कांग्रेस ने राम गम पथ और कौशल्या मंदिर का जरूर जीर्णोद्धार किया, उनको बनाने की कोशिश करी, लेकिन उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए वो। ब्रांडिंग ना करने के पीछे उनको बहुत नुकसान हुआ। और जिस तरीके से इन दोनों जगह आम पब्लिक भी जानती है कि किस तरीके से लोगों ने वहाँ काम किया और किस तरीके से टेंडरिंग हुई, तो वो सब चीज़ें ये कंट्रोल कर लेते तो वाकई इनको ब्रांडिंग का फायदा मिलता। अब रहा सवाल कि धर्म से जुड़ी महिलाओं का। अब जैसे इन्होंने कहा उदय जी ने कि भाई हम 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर केंद्र में आपकी सरकार बैठ भी गई तो आप हाउ टू मैनेज, इसको मैनेज कैसे करोगे। आजकल महिलाएं पढ़ी लिखी भी हैं, कुछ नहीं भी पढ़ी हैं, वो हो सकता फॉर्म भर भी दें और उसमें आ जाएं, लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी फॉर्म तो काफी भरे जा रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं, फॉर्म भरने में क्या दिक्कत, फॉर्म तो फ्री में भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये तो दे ही रहे हैं, ऐसा है। ठीक है। तो क्या मानते हैं, ये जो धर्म पर आधारित चीजें हैं उस पर हावी रहेंगी ये सारी चीजें? नहीं, ये जो काम की बात हो रही है, जो वादों की बात हो रही है, जो डायरेक्ट बेनिफिट की बात हो रही है। देखिए, ये 2024 का पूरे देश में विकास का नाम खत्म हो चुका है, महंगाई खत्म हो चुकी है, अदानी अंबानी के मुद्दे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है। वेस्ट बंगाल में भी आज देखा गया है कि वो ममता बनर्जी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांग रही है। वहाँ मुलायम सिंह के बच्चे हैं, अखिलेश यादव, वो भी वही कर रहे हैं, कांग्रेस भी वही कर रही है, भाजपा तो कर ही रही है, ब्रांडिंग है उसकी। तो ये विकास का और इसका उसका मुद्दा सब खत्म हो गया है। अब सीधे सीधे आप या तो हमको 1000 दे दो या 1 लाख रुपए दे दो, वोट ले लो। ठीक है, चलिए, तो ये 2 चरणों में तो खास तौर पर इसका असर हमें दिखाई देगा, ऐसा लगता है। और जैसे कि हमने पहले बताया कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के कई ऐसे आयोजन
जो कि हमको रामनवमी में भी देखने को मिलेंगे और हनुमान जयंती में भी देखने को मिलेंगे, एक चुनौती रहेंगे कांग्रेस के सामने। अशोक राज आहूजा जी, इन बातों का इन 4 सीटों पर तो असर होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये मुद्दे आपकी तरफ भी आए, आप लोग भी ऐसे आयोजन में क्यों नहीं भाग लेते? ऐसे आयोजन कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस दूरी बनाकर क्यों रखती है? देखिए, कांग्रेस कभी दूरी नहीं बनाती, लेकिन कांग्रेस जब इस संविधान का निर्माण हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस की सरकारें थी, इस देश में आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, तो कांग्रेस अक्षरशः उस संविधान का पालन करती चले आई है जिसने हमें धर्मनिरपेक्षता की बात बताई है। और रही बात वर्तमान चुनाव की, मैं छत्तीसगढ़ की फिर से बात करना चाहता हूं कि 2018 से 2023 तक आप बस्तर की बात करें तो नक्सली घटनाएं में एकदम नगण्यता आ चुकी थी। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप देखिए किस तेजी से नक्सली घटनाएं तेजी से बढ़ी है। और इस बात को वहां की जनता भी देख रही, बस्तर की जनता भी देख रही, कांकेर की जनता भी देख रही है, राजनांदगांव की जनता भी देख रही है, महासमुंद में गरियाबंद नक्सली इफेक्टेड एरिया है। तो ये चारों लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं प्रथम और द्वितीय चरण में, यहां नक्सली घटनाओं में इजाफा हुआ है। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि धर्म में सबकी आस्था है, लेकिन ये चुनाव धर्म के आधार पे वोट दिया जाएगा, मैं इस बात से इनकार करता हूं। लोग देखेंगे कि किस तरह से यहां नक्सलियों में इजाफा हुआ है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है और सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लोग कांग्रेस के 5 साल के शासन को याद कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से जो लोग शांति चाहते हैं वो लोग निश्चित रूप से मुद्दों पे आधारित वोट करेंगे और धर्म पे आधारित वोट इस बार नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इन प्रथम चरण और द्वितीय चरण के 4 लोकसभा सीटों में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा जो अस्त्र है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिसे रामबाण भी कहा जाता है, और रामबाण इसलिए कि वो रामबाण जो है वो कभी असफल नहीं होता। वो बीजेपी चला रही है, लेकिन उसका असर क्या होगा इस पर अभी भी संशय है, जनता मुहर लगाएगी। जसविंदर बग्गा जी की ओर एक बार चलने की कोशिश करते हैं। बग्गा जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन एक लाइन बीजेपी की तय है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर, जिसका पूरे देश में असर, और अब जब पहली रामनवमी, तो अयोध्या से लेके बस्तर के अंतिम छोर तक, रामाराम तक, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे आयोजन किए जाएंगे बीजेपी की ओर से जिससे मैसेज जाए कि बीजेपी ने ये जो मंदिर है वो बनाया, राम को एक तरीके से हाईजैक करने की भी कोशिश होगी। क्या व्यापक असर देखते हैं चौबे जी इन सब बातों का? बीजेपी एक कहें अप्रत्यक्ष रूप से इन सारी चीजों को मैनेज कर रही है। देखिए, राम मुद्दे को लेके तो पूरे भारत में भाजपा को फायदा होने वाला है। छत्तीसगढ़ में तो होगा ही होगा, क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा था जो काफी 70 सालों से बल्कि 500 सालों से था और अचानक फिर वो उसको मूर्ति रूप आ गया। तो इसका फायदा तो भाजपा को इस चुनाव में मिलना ही है। ये भाजपा वाले भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, इसीलिए वो इन मुद्दों को लेकर भी आगे चल रहे हैं। उन्होंने सनातनी का मुद्दा पकड़ रखा है। अब कांग्रेस का यह है कि भाई आपको आमंत्रण मिला था, आपको रिफ्यूज करने की क्या जरूरत थी? ठीक बात। हाँ, आप खुद, आपने अभी कहा कि दूरी बनाते, कांग्रेस ने खुद बना लिया, खुद दूरी बना रहे हो आप। कोई ना मोदी दूरी बनवा रहा है, ना आप खुद दूर होते जा रहे हो। क्या जरूरत थी? अरे आप जाते ना जाते, लेकिन बोलने की क्या जरूरत थी? उसने मुद्दा पकड़ लिया, हर सभा में वो बोलता है कि जो लोग राम मंदिर गए थे उनको उन्होंने 5-6 साल के लिए निकाल दिया। अब इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास? तो जनता तो यही समझ रही ना कि कांग्रेस राम विरोधी है। अब ये कितना ही बोलते जाएं कि नहीं हम वो, तो ये लोग तो खुद अपने उससे दूर होते जा रहे हैं। इसका फायदा निश्चित ही भाजपा को मिलेगा। और चूंकि महिलाएं मतलब धर्म प्रेमी होती हैं और उनकी आस्था धर्म में रहती ही है और सैकड़ों प्रकार के धर्म के वो कार्यक्रम करती रहती हैं, तो उनको उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, फायदा किसका, नुकसान किसका, इसका अलग अलग आकलन है। कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस से एक सवाल हर कोई पूछना चाहता है, जनता में भी ये कौतूहल का विषय है कि कांग्रेस ऐसी चीजों में बैकफुट में क्यों आ जाती है। भाई उनके पास भी मैदान है,
उस मैदान में आप उतरोगे ही नहीं और उम्मीद करोगे कि हमें उस मैदान में जीत मिल जाए, तो ये कैसे संभव है? कांग्रेस धर्म के मुद्दे पर अपने आप को सिकोड़ कर, अपने आप को एक चोले के अंदर बंद करके क्यों रखती है अशोक राजा आहूजा जी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है। कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबकी बात करती है और इसीलिए हम सभी भाइयों के धर्मों में शामिल होते हैं, सभी के त्योहारों में शामिल होते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। केवल एक मुद्दे को लेकर, एक विषय को लेकर हम चुनाव में भी नहीं जाना चाहते। कांग्रेस का कभी नारा था गरीबी हटाओ। 1977 में जब चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बन गई थी, तो लोगों को लगा कांग्रेस समाप्त हो गई है, लेकिन कांग्रेस फिर से गरीबी हटाओ का नारा देके उठ के आई। जब 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, इंडिया शाइनिंग का नारा चल रहा था, तब लोगों को लगा कि कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन 2004 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से फिर से सरकार बनी। अभी लोगों को फिर से लग रहा है कि अब मोदी जी आ गए हैं, 10 साल हो गया है, कांग्रेस अब समाप्त हो गई, राम मंदिर के मुद्दे पे जनता वोट देगी। तो ये गलतफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और विधानसभा चुनाव के मुद्दे को लेते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसको पता था कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस नहीं आ रही है? पूरी भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बन रही है, लेकिन एक मुद्दा कांग्रेस की सरकार को नीचे ले आया। इसी तरह से 2018 के चुनाव में कांग्रेस को भी यकीन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को भी यकीन नहीं था कि रमन सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जनता ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास किया। तो ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कब किस मुद्दे पे जनता का ध्यान पलट जाए, कब किस मुद्दे पे जनता, ये तो 3 या 4 दिन पहले, चुनाव के पहले जनता अपना मन बना लेती है। और वो कौन से मुद्दे को पकड़ करके चलती है? वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के विकास के राम मंदिर के मुद्दे को पकड़ के वोट करती है, या कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षता और विकास की बात पर वोट करती है? ये तो 4 जून को ही हमको पता लगेगा। अभी सभी लोग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी पार्टियों को लेके, अपने अपने मुद्दे को लेकर कयास लगा रहे हैं, वो एक आम बात है। लेकिन जनता किस पे विश्वास व्यक्त करती है, ये किसी को नहीं मालूम है। 4 जून को बिल्कुल, ये तो किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन जो हवाएं हैं वो काफी हद तक बता देती हैं कि झुकाव किधर होगा, और इसी का आकलन करने की हमने कोशिश की है। टटोला है, फैसला जनता का है, तो जनता जब परिणाम देगी तो उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। फिलहाल हवा के रुख को जानने की कोशिश आज इस पूरी चर्चा में हमने की। समय की कमी है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अशोक राजा आहूजा जी बने थे, उनका बहुत धन्यवाद। अनिल चौबे जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ बग्गा जी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि चुनाव का रामबाण निकल चुका है, पर ये लक्ष्य में जाएगा, लक्ष्य को भेदेगा, किसको हराएगा, किसको जिताएगा, इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। तो आप लोग भी करिए इंतजार, और आप लोगों से एक है उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।